हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी आपका एसएससी जेई 2019 का आज आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर था शिफ्ट 2 में इवनिंग वाली। और आज की डेट है आपकी 27 ऑफ अक्टूबर 2020। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एनालिसिस देखने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा जो जो आए हुए हैं और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअली में जो जेई का अभी पेपर आ रहा है ना, टेक्निकल वाला भी आ रहा है, जो करंट अफेयर आ रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेंगी। तो वही मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी आई हैं, कैसे क्या बनेगा पेपर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो टेक वाला पेपर है, आपका टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला जो आपका सेक्शन आता है, वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ कैसे क्या यहाँ पर क्वेश्चंस बने हैं आपके और कैसे आपको पढ़ के जाना है आने वाली शिफ्ट के लिए। और जीके का भी देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको जीके के क्वेश्चंस भी बताऊंगा कैसे क्या बन रहे हैं, करंट अफेयर वगैरह, देन हम रीजनिंग भी देखेंगे। ठीक है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आपका देखो टेक्निकल में अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है अभी, वो पूछा जा रहा है आपका थर्मल से। ठीक है ना। थर्मल से मैंने आपको शिफ्ट 1 में भी बताया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उसमें और यहाँ पर भी आए हैं, थर्मल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है ना। इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो 10 to 15 क्वेश्चंस आपके यहीं से बने हैं। थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स से आपके 10 to 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं। बहुत अच्छे से करके जाना है इसको आपको। ठीक है ना। अच्छा, एक तो आपका ये हो गया। दूसरा आपका जो पावर प्लांट इंजन होता है, ठीक है ना, नंबर 2 पे आपका क्या आ जाता है, पावर प्लांट इंजन, यानी कि जो आपका पीपीई होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। पीपीई से जो आपका बॉयलर है ना, पीपीई का जो इसमें बॉयलर, और बॉयलर में भी आपको जो क्लासिफिकेशन है बॉयलर की, बहुत अच्छे से करके जानी है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस, मतलब इसमें भर भर के क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर से, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि डिट्टो क्वेश्चंस बने हैं और कुछ बच्चों ने जो कि अपने क्वेश्चंस भेजे थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका टर्म से भी कुछ क्वेश्चंस बने हैं, टर्म जिसमें कि आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह होता है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह जो आपका होता है, उसमें से भी ये कुछ क्वेश्चंस बने हैं। और इसमें आपका टर्म से जीरो इन फर्स्ट का क्वेश्चन बना था। ठीक है। और सोम से भी। अच्छा, यहाँ पर आपका सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो अगेन इससे खूब ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है ना। कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस तो यहाँ से आए हैं बड़े आराम से। ठीक है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल्स इस बार आपका शिफ्ट 1 से थोड़े से न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिले हैं और यहाँ पर आपके लमसम आई थिंक 10 प्लस के अप्रॉक्स न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिले हैं इसमें आपको। और क्वेश्चंस की बात करूँ यहाँ पे, तो एक आया था आपका नंबर ऑफ सेफ्टी वॉल्व्स करके कुछ क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ सेफ्टी वॉल्व्स का एक क्वेश्चन आया था। देन आपका एक क्वेश्चन आया था नोजल इफेक्ट के ऊपर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका आया था नोजल इफेक्ट के ऊपर। और क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो आपका क्या क्या बना है यहाँ पे। अच्छा, इजी टू मॉडरेट लेवल का आया है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स आपके क्या है भाई, ये इजी टू मॉडरेट लेवल के आए हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने ये मैसेज वगैरह कुछ किए हैं यहाँ पे, तो उनके ही अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अब जो आपका जीके का पोर्शन है वो कैसा आया था। अच्छा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डिट्टो याद हो और अगर आपका पेपर हो चुका है तो अपने आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो। ठीक है ना। कमेंट भी करके बता सकते हो, दैट मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊँ। नाउ यहाँ पर अब मैं आपसे बात करूंगा जनरल अवेयरनेस वाला जो आपका सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस के हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। जनरल अवेयरनेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, करंट अफेयर, देन आपका यहाँ पर जो बेसिकली सब्जेक्ट वाले होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है ना। देन आपका आ जाता है जीएस, यानी कि जनरल साइंस, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या बना था आपका। तो देखो भाई, सबसे पहले करंट अफेयर से आपके अगेन 10 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यहाँ पे। और करंट अफेयर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है नवंबर 2019 से लेकर के आपका ये, और ये आपका मार्च 2020 तक के यहाँ पर क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखो, करंट अफेयर आप यहाँ तक का बहुत अच्छे से करके जाना, बट स्टिल पढ़ना है तो थोड़ा आगे पीछे का भी इसके बढ़ के जा सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। देन आपका अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस क्या किस किस टाइप के, तो देखो भैया इतने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीएम ऑफ झारखंड पूछे गए। ठीक है ना। झारखंड के सीएम का नाम बताओ, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। और अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स समिट के ऊपर एक आधा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है। और समिट्स के ऊपर क्वेश्चन बने थे। ठीक है ना। समिट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन बने हैं और आपका टेक्नोलॉजिकल पार्क के ऊपर, ठीक है ना, तो टेक पार्क ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ यहाँ पे लिवरपूल जो अपना स्पोर्ट्स क्लब है, आपको पता है भाई, लिवरपूल ने एक्चुअली अभी जीता हुआ है एक आपका, अगर मैं बात करता हूँ फुटबॉल का मैच, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था। थीम्स वगैरह बहुत अच्छे से करके जाना है, इन सारे के सारे मंथ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं ना, उनकी थीम्स करके जाना। ठीक है ना। और फिर आपका, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आया है ना। हिस्ट्री की सबसे पहले बात करता हूँ तो हिस्ट्री से इतना लल्लू लल्लू से क्वेश्चन आए हैं कि जो मुगल डायनेस्टी है,
इसके फाउंडर कौन थे? मुगल डायनास्टी के फाउंडर, ठीक है ना। तो मुगल डायनास्टी के फाउंडर आपको पता है भाई कौन थे? बाबर थे, ठीक है ना। कौन थे भाई? बाबर। और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि आपका बैटल से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। बैटल वो भी मुगल्स वाले ही आए थे, आई थिंक बाबर का ही कोई बैटल था वो आपका आया हुआ था। एंड यहाँ पर मोहम्मद गजनवी से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड आया था। देन आपका हिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ, यही 2-4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिए, बाकी 1-2 और आए थे। तो वो अगर आपको याद हो और जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। नाउ अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ इकोनॉमिक्स वगैरह से, तो इकोनॉमिक्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। ज्योग्राफी से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी से भी वही जो आपका शिफ्ट 1 में क्वेश्चंस बनते थे शेड्यूल वगैरह से, या फिर आपका अमेंडमेंट हो गया, उस टाइप के क्वेश्चंस ही थे। और बाकी कुछ खास क्वेश्चंस तो बच्चे को याद थे नहीं यहाँ पे पॉलिटी के। तो जो चीज़ें याद रही हैं उस बच्चे को, तो मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, ऑलराइट। जैसे कि आपका अब यहाँ पे जनरल साइंस की बात करें, तो केमिस्ट्री में देखो भाई, केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कंपाउंड्स के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड्स के आपको जो फॉर्मूला वगैरह है, किस रेशियो में मिलाना है, वो तो फॉर्मूला याद करके आप बता सकते हो किस रेशियो में कौन सा एलिमेंट हमने मिलाया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपका अगर मैं बायोलॉजी से बात करूँ, तो बायोलॉजी से सेम वही आपका शिफ्ट 1 जैसी चीज़ें ही रिपीट हुई हैं, और फिजिक्स से भी आपका सेम हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो बाकी ये रहा आपका यहाँ पर जीके का पूरा ब्रेकअप। एंड अभी हम बात करेंगे आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो क्या होना चाहिए, ये भी हम देख रहे होंगे। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर और रीजनिंग का देख लो। रीजनिंग में आपको मैं ये बता देता हूँ, रीजनिंग में आपको कौन सी 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और नंबर सीरीज़ है ना, नंबर सीरीज़ अगर आपको जाकर के वहाँ एग्ज़ाम में ना आए, तो छोड़ देना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है ना। नंबर सीरीज़ क्योंकि काफ़ी टफ देखने को यहाँ पर मिल रही है, जो बच्चों ने बताया है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन मॉडरेट लेवल ही होगा, ज़्यादा टफ भी नहीं आती है, लेकिन स्टिल जो अगर आपको वहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, तो वो टफ ही रहेगी, ठीक है ना। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी अच्छी खासी आई है, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिक से भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया लेवल की आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें। और आपका मिरर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, डाइस से क्वेश्चन बन रहा है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो तो बन ही रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर फटाफट से जो आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहले बात करेंगे आपका जो टेक्निकल पेपर है। तो टेक्निकल पेपर में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो 70 प्लस बड़े आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे अपने आता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी आपको 45 प्लस करना है। देन यहाँ पर जीके की बात करें, तो जीके में आपका 38 या लमसम 38-40 आपका ठीक बढ़िया अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसे करके देखोगे पूरा ऐड, तो ये आपका लमसम वही 150 तक पहुंचेगा। तो 150 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं विद 95% एक्यूरेसी, तो आपके चांसेस हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होता है, अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, जहाँ पर मैं आपका डाउट वहाँ से उठा करके उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो खैर, और अगर आपका पेपर हुआ है, तो अपने क्वेश्चंस आपको जो भी याद हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना, जिससे कि और भी बच्चों की हेल्प हो पाए। एंड स्टे ट्यून्ड, जो कि आने वाले डेज में आपका एनालिसिस होगा वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा इसी टाइप से क्वेश्चंस वगैरह देख के। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ठीक है। और खैर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये सारी की सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।